प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। पहले मैंने आप लोगों को ड्रीम के थ्रू गाइडेंस दिए हैं और मतलब कि बताया है कि ड्रीम में क्या दिखाया गया है और उससे हमें कैसी जानकारी मिल रही है ना, कि हमें आगे क्या करना है। उसके लिए गाइडेंस मैंने डिवाइन से मांगा था कि आगे अब क्या करना है, तो वही गाइडेंस है। ठीक है, इसके बाद अभी बात करते हैं हम कि करंट एनर्जी की। तो करंट एनर्जी में अलग अलग डिवाइन फेमिनाइंस अलग अलग स्टेजेस पे हैं। आप लोगों को भी पता है कि अवेकनिंग का सबका टाइमिंग क्योंकि अलग अलग है, और किसी को ज़्यादा टाइम हो जाता है इनर वर्क करते, और कोई इनिशियल होता है, कुछ महीने हुए होते हैं उन्हें अपना इनर वर्क करते, कुछ साल ही हुए होते हैं इनर वर्क करते। तो इसलिए सबकी अलग अलग टाइम पे एक तो अवेकनिंग हुई है और सबके अलग अलग तरीके हैं इनर वर्क करने के, और सबकी जर्नी अलग अलग है। और जो भी उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि किस टाइम पे उनको किस लेवल तक के आने का डिवाइन मौका देते हैं, और वो कितना समझ पाते हैं उस मौके को, और उस मौके का यूज़ करते हुए वो कितनी जल्दी अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और बाकी सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसलिए सब अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी सिचुएशन में है कि उनका बहुत अच्छे से इनर वर्क चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा वो बैलेंस में है, ठीक है। उनको किसी चीज़ का कोई फियर नहीं है, किसी चीज़ का कोई डाउट नहीं है, और वो बस अपनी जर्नी में बस आगे ही आगे बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं से भी उनको कोई भी ट्रिगर वगैरह कुछ भी हो रहा है, चाहे उनके डीएम उनका 3D में डीएम भी उनका साथ दे ना दे, ठीक है, उनसे कांटेक्ट में रहे ना रहे, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतना वो इस जर्नी को समझ चुकी है कि उनको पता है कि उनको क्या करना है। और बाकी आसपास से जो उनको एनर्जीज़ जो उनको नहीं सर्व करती इस जर्नी के लिए, ऐसी कोई अगर एनर्जीज़ से वो उनसे कनेक्ट होती भी है, तो वो तुरंत उस चीज़ को समझ लेती हैं और वो अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल लेती है या अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है उनकी एनर्जीज़ से, और बस वो डिवाइन की तरफ आगे देखते हुए अपनी जर्नी में आगे की ओर बढ़ रही हैं। और ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आ रही हैं। तो इस जो 6-6 पोर्टल के बाद की जो एनर्जी है, यानी कि 6-6 पोर्टल जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ये इस जून भर ही चलेगा। क्योंकि देखिए 6-6 कैसे हो जाता है कि अगर डेट वाइज देखें हम लोग तो 24 है, 24 जून को भी 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। जून का महीना इसलिए 6 रहेगा ही, और 2022 ये भी 6 है, तो 6-6 पोर्टल 24 जून को भी है। उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं है, ठीक है। तो 24 जून तक है ना। तो इस जो अभी जो पूर्णिमा आई ना, इसके बाद जो डिवाइन फेमिनाइन जो बहुत अच्छे से इस जो मैंने अभी बताया, जो बहुत अच्छे से इस एनर्जी में आ चुकी है, बैलेंस्ड कंडीशन में है, और सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर लेती है कि उन्हें कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ अपने में नहीं रखनी है, किस एनर्जी को अपने साइड आने देना है, किसे नहीं आने देना है, अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए जो आगे की ओर बढ़ रही हैं। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि जो डिवाइन है, इन्हें इनके मेहनत का पूरा इन्हें रिज़ल्ट देंगे, और बहुत ही पावरफुल चेंजेस वो अपने अंदर देख पाएंगी, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा वो डिवाइन से कनेक्टिविटी भी फील कर पाएंगी, और डिवाइन की जो पावर, जो एनर्जी उनको मिल रही है, वो उससे हर वक्त फील भी कर पाएंगी, और वो उसे रिसीव भी कर रही हैं, लगातार रिसीव करती जा रही हैं और अपनी जर्नी में आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद और ये अपना सोल पर्पस भी कर रही हैं, और बाकी 3D की चीज़ों को भी मैनेज करते हुए और 5D में भी आगे बढ़ते हुए ये बिल्कुल लगातार चल रही हैं आगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी डिवाइन फेमिनाइन वो डिवाइन फेमिनाइन है जो कि इस जर्नी में अभी अपने इनर वर्क पे तो वो कंटिन्यू है, क्योंकि उनको गाइडेंस सारे मिल रहे हैं और वो कंटिन्यू अपना इनर वर्क कर रही हैं। तो क्योंकि ये अभी जो पहले वाली डिवाइन फेमिनाइन के बारे में मैंने बताया, उस एनर्जी में अभी आई नहीं है, क्योंकि अब इनके अंदर के जो भी इश्यूज़ हैं वो अभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुए हैं। तो उनके जो इश्यूज़ हैं वो
किसी न किसी दूसरे रूप में या डायरेक्टली सरफेस पे आएंगे, ठीक है। बॉडी पेन, ठीक है, और यानी कि फिज़िकल इश्यूज़ भी उन्हें अपने अंदर देखने को मिलेंगे बहुत सारे, और ये उनकी भी हो सकती है और कुछ उनके डीएम की भी एनर्जी रहेगी जो इनके थ्रू रिलीज़ होगी, ठीक है। मतलब कि 7 चक्रा में से किसी भी चक्रा में आप को पेन फील हो सकता है, जो भी एनर्जी आप उनकी रिलीज़ हो रही होगी, तो वहाँ पे उनको पेन फील होगा। बाकी बॉडी पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जो ये वाला ड्रीम बताया था पहले, कि जहाँ पे मैंने सोल पर्पस वाला बताया था कि डिवाइन फेमिनाइन सोल पर्पस कर रही है अपना, और उस पूरे ड्रीम को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। उस ड्रीम में ये भी था कि एक जो डिवाइन फेमिनाइन है वो दूसरी डिवाइन फेमिनाइन की हेल्प करती है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको कुछ पेन है, वो उसके लिए दवाई मेडिसिन लाने के लिए बोलती है, तो वो ठीक है बोल के उसके लिए जाती है। तो जिस एक हॉस्पिटल में वो लोग जाते हैं, मतलब ऐसे ही बाहर में लगा होता है, गवर्नमेंट का होता है, और वो इस टाइप से। तो जब इन लोग वापस आते रहते हैं, तो मैंने बताया था कि उनका स्लीपर वगैरह कुछ जो था वो चोरी हो गया था। तो वो मतलब शनि हटा इस टाइप से वर्ड जो सुना था मैंने, उस बारे में बस बताया था। लेकिन इसके बाद ये भी हुआ था कि इन लोग जैसे ही वहाँ से हटते हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे फेमिनाइंस की भीड़ लग जाती है, ठीक है। मतलब बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी लेडीज़, इस टाइप से बहुत सारे लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। तो उस टाइम की भी यही एनर्जी अभी भी कंटिन्यू चल रही है। अंदर की जो नेगेटिविटी, जो कुछ भी बचा हुआ है, उनका वुंड्स वगैरह कुछ भी है, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। वो क्योंकि इनर वर्क कंटिन्यू कर रही हैं, तो इस वक्त भी अभी भी उनकी एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं, तो पेन वगैरह वो फील कर रही हैं। और इसके लिए वो भी लगातार अपने हीलिंग में ही कंटिन्यू है, दूसरी फेमिनाइंस। और तीसरी फेमिनाइंस कुछ ऐसी भी एनर्जी में हैं, कुछ फेमिनाइंस जो बहुत ज़्यादा अभी मतलब जो या तो इस जर्नी में बहुत न्यू है, या भले वो पहले से ही अपना इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गाइडेंस अगर नहीं उनको मिल पाए हैं, या उन्होंने उस बारे में उतना ज़्यादा डीपली इस जर्नी में अपने बहुत ज़्यादा समझ डेवलप नहीं कर पाई है, तो और कहीं ना कहीं वो डाउट की भी एनर्जी में है, इस तरीके से भी है। तो वो अब इनिशियल से अपना इनर वर्क करें, इसके लिए उनको कनेक्टिविटी डिवाइन ने कहीं ना कहीं से दी है, ठीक है। और एक एनर्जी ऐसी भी है डिवाइन फेमिनाइन की, जो सोल पर्पस पे अपने बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके बाद एक एनर्जी ऐसी भी है डिवाइन फेमिनाइंस की, जो बहुत ज़्यादा एक तो डिवाइन से कनेक्टेड है, और दूसरा उनके अंदर में इतना पीस है, इतना पीस और इतना हैप्पीनेस है कि उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। वो बस इसी सिचुएशन में ना हमेशा रहना चाहती है, और बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही है। उनको डिवाइन से जो कनेक्टिविटी मिली है अभी, उससे वो बहुत ही ज़्यादा उस अपनी इस सिचुएशन, इस स्टेज से वो बहुत ज़्यादा खुश है। और उन्होंने अपने अंदर ही डिवाइन मर्जिंग को फील किया है। कुछ ऐसी एनर्जी है फेमिनाइंस की, ठीक है। और यूनिवर्स जो उन्हें लव सेंड कर रहे हैं, वो रिसीव कर पा रही है उसे, और इसी कारण वो लव और हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा फील कर पा रही है अपने अंदर। जब यूनिवर्स हमें जब यूनिवर्स से हमको लव और हैप्पीनेस मिलता है, तो वो एक अलग ही तरीके का होता है, क्योंकि वो आपके चेहरे पे किसी भी समय कभी भी आप के सामने कोई भी परेशानी हो, भले ही 3D में, लेकिन आपके चेहरे में कभी भी स्माइल आ सकती है। कभी भी आप अंदर से बहुत ही हैप्पीनेस और एकदम लविंग एनर्जी फील कर सकते हैं, और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर सकते हैं, और एकदम कभी भी मुस्कुराना शुरू कर सकते हैं। तो यूनिवर्स जब आपको लव सेंड करते हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है आपको, ठीक है। तो इस एनर्जी में भी फेमिनाइंस है। उसके बाद अब आते हैं मैस्कुलाइन की एनर्जी में। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को कि 2 टाइप के मैस्कुलाइन की एनर्जी मुझे ड्रीम में दिखाई गई। तो एक जो मैस्कुलाइन है वो केयरिंग एनर्जी में है, उस और लविंग एनर्जी में है, यानी कि उसको अपनी फेमिनाइन के लिए फ़िक्र भी है, केयर भी करता है, और
उसके अंदर अपनी फेमिनाइन के लिए प्यार भी है, ठीक है। और वो लगातार उसके सपोर्ट में भी है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट, यानी कि कभी 3D में कभी 5D में, और 5D में तो हमेशा, ठीक है। तो एक इस तरीके के मैस्कुलाइन है। और ये वाले जो मैस्कुलाइन है ये थोड़े बहुत अवेकन हैं। और दूसरे जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन है, ठीक है। तो दूसरे जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन है इन्हें बहुत ज़्यादा 3D से अब इनकी कनेक्टिविटी हटी है, यानी कि जिन पर भी ये बिलीव करते थे, जिन पर भी जो भी इनके रिलेशनशिप्स थे, हर एक रिलेशनशिप से उनको मतलब कि उनका साथ नहीं मिला है किसी का भी। जिस पर भी इन्हें भरोसा था वो हर कोई इनका साथ छोड़ के गया है। तो यानी कि ये अभी डिस्टॉर्टेड तो हैं, लेकिन इनके अवेकनिंग का टाइम है। तो जब डिवाइन हमारी अवेकनिंग कराते हैं, चाहे वो DM हो या DF हो, जब डिवाइन हमारी अवेकनिंग करवाने वाले होते हैं, उससे पहले हमारे बहुत सारे जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे हमें डिटैच करते जाते हैं। वो हमें डिटैच करते हैं, लेकिन 3D में हमें ये लगता है कि सब हमारा साथ छोड़ रहे हैं और फिर एकदम हम अकेले पड़ गए हैं, ऐसा। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, जो अवेकन सोल्स मुझे सुन रही हैं वो जानते हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि डिवाइन हमें उन सब से दूर करके ये बताना, सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली उनका है कौन। वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि अब तुम्हारा अवेकनिंग का टाइम है, अब तुम्हें मेरी ओर ध्यान देना है, अब तुम्हें इस जर्नी में कदम रखना है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। तो जो भी तुम्हारे भ्रम थे इस धरती में आने के बाद कि ये तुम्हारा अपना है, ये तुम्हारा ये है वो है, वो सारे भ्रम अब तुम्हारे टूट जाएंगे सारे। इस तरीके से अवेकनिंग से पहले डिटैचमेंट लोगों से कराया जाता है हमारा, उनकी सच्चाई दिखाई जाती है, और फिर किसी के भी साथ रहने का दिल नहीं करता है। कोई भी अपना, कोई भी सच्चा, कोई भी हमारे लिए है ऐसा हमको फील नहीं होता है उस वक्त, ठीक है। तो उस वक्त हमें याद आते हैं कौन, ऊपर वाले, ठीक है। तो ऐसी ही कंडीशन में कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन के रूप में अभी है, कुछ नहीं बहुत सारे, क्योंकि जिनकी भी अवेकनिंग हो रही है, चल होने वाली है, वो इस सिचुएशन में को अभी फेस कर रहे हैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म को। इन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन के लिए नेक्स्ट वीडियो में गाइडेंस आएगा मेरा कि कैसे, अगर कोई डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन मुझे सुन रहा होगा तो वो उनके लिए होगा कैसे वो अपने आप को इस सिचुएशन से निकालें, ठीक है। और जिन डिवाइन फेमिनाइन के DM की अवेकनिंग पहले से ही शुरू हो चुकी थी और थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी थी, इनमें से बहुत से लोगों के DM के साथ में उनका 3D और 5D यूनियन होगा। 6 पोर्टल में आपको 3D और 5D यूनियन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही था करंट एनर्जी में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की, बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।